वेरी गुड इवनिंग बच्चों। मैं अनुराग आनंद दोबारा से आपका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ट्रिनिटी क्लासेस पे। एंड आज का भी जो लेक्चर बेस्ट होगा बच्चों वो इक्विलिब्रियम चैप्टर पे ही होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने पहले का वीडियोस नहीं देखा है तो पहले वो वीडियोस देखें, तभी आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम मूव करते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। तो बच्चों आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे that is relation between Kp and Kc. Relation between Kp and Kc. लास्ट क्लास में हमने Kp और Kc दोनों के बारे में डिस्कस किया था, क्या होता है Kp एंड क्या होता है Kc। तो सबसे पहले बच्चों हम ये रिलेशनशिप को डिराइव कर लेते हैं सो दैट हमें समझने में आसानी हो। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक जनरल इक्वेशन को कंसीडर किया। लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन, और जनरल रिएक्शन है हमारा N1A प्लस N2B प्लस यह आपका रिवर्सिबल कंडीशन में है और यह प्रोड्यूस करके दे रहा है N3C प्लस N4D। सो दिस इज अ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिएक्शन। अब बच्चों क्या करते हैं, इसके लिए Kp का एक्सप्रेशन लिखते हैं। क्यों? बिकॉज ये चारों के चारों जो है दे आर गैसियस मोल्स। ये चारों के चारों बच्चों कैसे हैं? गैसियस मोल्स। तो Kp का एक्सप्रेशन लिखना हमने सीखा है। Kp बराबर क्या होगा? पार्शियल प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स रेज़ टू देयर पावर स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट अपने पास क्या है यहाँ पे C, तो P of C मतलब दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ C, इसका स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट N3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D, इसका स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट N4 बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट का प्रोडक्ट रेज़ टू द पावर स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब P of A to the power N1 इनटू P of B to the power N2। क्लियर है? कोई दिक्कत? बच्चे खेल रहे हैं छत पे तो नॉइज आ रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप उसको थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि बच्चे हैं तो बोलने पे भी नहीं शांत होते हैं ना। प्लीज अवॉइड दैट। अनवांटेड तो नहीं कह सकते बट हाँ हमारे लिए अनवांटेड नॉइज है, तो प्लीज आप उसको थोड़ा अवॉइड करें। चलिए, तो अगर हम बात करें इसके लिए तो हमारे पास एक इक्वेशन है दैट इज कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन। तो हम क्या लिख सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से? हमारे पास इक्वेशन है PV nRT। अब यहां से अगर हम वॉल्यूम को इस तरफ ले आए तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगा? P N/V RT। अच्छा, N/V को आप कंसंट्रेशन लिख सकते हो, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बना दैट इज P CRT। कोई दिक्कत? इसको मान लो आप इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 का यूज करके हम इन चारों गैस के लिए P लिख सकते हैं। क्या हम बोल रहे हैं? इक्वेशन 2 का यूज करके हम इन चारों गैस के लिए P का वैल्यू लिख सकते हैं। कैसे? तो अगर हमारे पास गैस A है तो हम लिख देंगे इसको P of A is equals to C of A RT। अगर हम गैस B को कंसीडर करें तो P of B is equals to C of B into R into T। अगर हम गैस C को कंसीडर करें तो गैस C के लिए हम लिख सकते हैं C of C RT। अगर हम गैस D को कंसीडर करें तो P of D is equals to C of D RT। क्लियर है? अब इन चारों वैल्यूज को आप यहां से उठाइए और इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। तो बच्चों हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, तो दैट इज Kp is equals to P of C की जगह आप क्या लिख सकते हो? CRT raised to the power N3, C of C RT raised to the power N। उसी तरह से P of D के लिए आप क्या लिख सकते हो? CD RT raised to the power, यहाँ पे क्या है आपका N4, तो हमने N4 लिख दिया डिवाइडेड बाय P of A के लिए आप क्या लिख सकते हो? CART, तो C of CA RT raised to the power, यहाँ पे क्या है N1। उसी तरह से B के लिए आप क्या लिख सकते हो? CB
RT रेज टू द पावर n2। बोलिए यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अच्छा, इसमें से अगर आप RT को कॉमन करो तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे भी आप सेम करो, RT को कॉमन ले लो तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, C ऑफ C मतलब क्या होगा, कंसंट्रेशन। तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ C और इसके पावर कितना n3 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D, इसके पावर कितना n4। और RT देखो दोनों में कॉमन है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो इनटू RT पे पावर कितना n3 प्लस n4। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आया? आगे बढ़े। यहाँ पे C ऑफ A की जगह आप लिख सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ A, C ऑफ B, अच्छा इसके पावर कितना n1 इनटू C ऑफ B की जगह आप क्या लिख सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ B, इसके पावर कितना n2 और इनटू यहाँ पे भी देखोगे आप बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं RT पे पावर n1 प्लस n2। अब देखिए यहाँ पे भी बेस सेम है लेकिन डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अच्छा ये टर्म जो बच्चों ये आप Kc लिख सकते हो। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ Kc। तो अपने पास जो एक्सप्रेशन बना, यहाँ पे आपके पास Kp आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि Kp इज इक्वल्स टू, ये टर्म आपका Kc हो गया, तो Kc और RT बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगा, रेज टू द पावर n3 प्लस n4 माइनस n1 प्लस n2। अब बच्चों ये देखो ये क्या है, n3 प्लस n4 मतलब गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और ये क्या है n1 प्लस n2 गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अगर आप दोनों को डिवाइड घटाते हो, सबट्रैक्ट करते हो, तो दिस विल गिव यू डेल्टा Ng। लास्ट क्लास में हम आपको डेल्टा Ng भी निकालना सिखाया। तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ गया कि Kp इज इक्वल्स टू Kc RT छूट गया, सॉरी, RT रेज टू द पावर डेल्टा H। तो अगर आपसे कोई यह पूछे कि Kp और Kc क्या रिलेशन है, सो Kp इज इक्वल्स टू Kc इनटू RT रेज टू द पावर डेल्टा Hg। सो यह एक्सप्रेशन। क्या इसका डेरिवेशन कोई पूछेगा? नहीं। आपने क्यों बताया? क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि यह डिराइव कहां से हुआ है। क्लियर है? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए आगे बढ़े। नाउ तो हमने इस रिलेशन को डिराइव कर लिया है और ये रिलेशनशिप का सिर्फ आपको रिजल्ट याद रखना है। तो हमने क्या बोला कि Kp is equals to Kc into RT to the power delta Ng। यह रिलेशन आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए नाउ अब अगर आपसे कोई यह पूछे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ Kp, तो बच्चों Kp का जो यूनिट होता है दैट इज ऑलवेज टेकन इन ATM, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है? तो हम कहेंगे कि यूनिट ऑफ Kp निकालने के लिए हम ATM टू द पावर डेल्टा Ng निकाल लें, देन वी विल गेट द यूनिट ऑफ Kp। अब डेल्टा Ng यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्या है, तो चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। डेल्टा Ng को हम क्या बोल रहे हैं? चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। जितने भी गैसियस मोल्स में आपका नंबर का चेंज हो रहा है दैट इज डेल्टा Ng। क्लियर है? अच्छा, अब अगर आपसे कोई यह पूछ दे कि बताइए व्हाट इज द यूनिट ऑफ Kc, Kc का यूनिट क्या होता है? तो बच्चों आप बोलोगे कि यूनिट ऑफ Kc इज इक्वल्स टू मोल्स पर लीटर पे पावर डेल्टा N। अब ये डेल्टा N है, जानबूझ के लिखा गया है डेल्टा N, डेल्टा Ng नहीं है बच्चों। तो डेल्टा N क्या हो गया, इसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं और समझ लेते हैं। डेल्टा N बराबर नंबर ऑफ टोटल
expression of Kc minus total number of moles of reactant in expression of Kc। हमने जो Kc के लिए एक्सप्रेशन लिखा है बच्चों, उसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जितना है, हम उसको अगर माइनस कर दें तो वी विल गेट द एक्सप्रेशन ऑफ Ng। थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं आपके पास, क्या है, राइट द यूनिट ऑफ Kc फॉर बिलो रिएक्शन। ठीक है बच्चों, और रिएक्शन हमारे पास दे दे NH4OH, यह एक्वस है, प्लस H2O लिक्विड रिवर्सिबल कंडीशन, और यह आपको बना के देगा NH4 एक्वस प्लस OH माइनस। यह रिएक्शन दिया हुआ है और हमसे पूछता है कि यूनिट ऑफ Kc बताइए। ठीक है, तो बच्चों अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखे हो तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो H2O है दैट एक्ट्स लाइक ए सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का केस हम अलग से बताए थे कि सॉल्वेंट को Kc के टर्म्स में लिखने में उसका कंसंट्रेशन हम लोग कैलकुलेट नहीं करते। तो अगर हम इसके लिए Kc का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 आयन प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH, यही एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें देखो कि कौन कौन सा Kc के एक्सप्रेशन में कौन कौन सा मोल्स ऐड हुआ है। NH4 ऐड हुआ है, ये भी ऐड हुआ है और ये भी ऐड हुआ है। तो डेल्टा Ng निकालते समय आप इसके मोल्स को नहीं घटाओगे, सॉरी नॉट Ng, डेल्टा N। तो आप इसके लिए अगर डेल्टा N कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा N कितना हो जाएगा, इसका मोल्स आया है Kc में, यह एक्सप्रेशन आया है, यह भी आया है, इसका मोल्स 1, इसका मोल्स 1, तो 1 + 1 2 माइनस, इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे, तो इसका मोल्स हम नहीं लेंगे, यह आया है, इसका मोल्स कितना 1, तो 2 - 1 मतलब कितना 1। तो इसके लिए अगर हम यूनिट ऑफ Kc लिखना चाहें तो हमें पता है कि Kc के लिए यूनिट का फॉर्मूला क्या है, मोल्स पर लीटर पे पावर N, तो हम लोग लिख सकते हैं मोल्स लीटर पे पावर डेल्टा N, और डेल्टा N में वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, तो मोल पर लीटर ही इसका यूनिट। बोलिए ये बात क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फटाफट इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हो गया? चलिए मिटाएं। ओके, क्वेश्चन है अपने पास, राइट द रिलेशन बिटवीन Kp and Kc and also write the unit of Kp for below reactions। हमारे पास रिएक्शंस दिया हुआ है, उसके लिए हमें Kp और Kc के बीच में रिलेशन लिखना है और Kp का यूनिट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन दिया हुआ है। तो जैसे CaCO3 यह सॉलिड है, रिवर्सिबल कंडीशन, यह बना के देता है आपको कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, और यह CO2 गैस बना के देता है। फर्स्ट क्वेश्चन,
तो बच्चों हमें पता है कि Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा Ng होता है, ये हमें पता है। अच्छा, अब हम डेल्टा Ng निकाल लें सबसे पहले। तो डेल्टा Ng क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसका मोल्स आप नहीं लोगे, इसका मोल्स नहीं लोगे, क्योंकि डेल्टा Ng आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो सॉलिड के मोल्स को हम कंसीडर नहीं करते, मतलब 1 माइनस 0, मतलब डेल्टा Ng का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो आप बोल सकते हो कि रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, क्या रिलेशन है, तो Kp इज इक्वल्स टू Kc इनटू R, सेम रिलेशन, ठीक है। अब यूनिट ऑफ Kp, तो हम बताए हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, Atm टू द पावर डेल्टा Ng, और डेल्टा Ng हमारा क्या है, 1 है, तो इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा इसके लिए, Atm। क्लियर है, कोई दिक्कत, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हेबर्स प्रोसेस के लिए हम कंसीडर करते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास है N2 गैस प्लस H2 गैस, रिवर्सिबल कंडीशन, और यह बना के देता है आपको NH3 गैस। अब इसके लिए आपको क्या करना है बच्चों कि Kp और Kc का रिलेशन लिखना है एंड यूनिट ऑफ Kp लिखना है। बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 3 होगा। तो हमें पता है कि Kp और Kp में रिलेशन क्या है, Kp और Kc में, तो Kp is equals to Kc RT to the power डेल्टा Ng। तो सबसे पहले हमें डेल्टा Ng कैलकुलेट करना होगा। डेल्टा Ng कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट्स के टोटल गैसियस मोल्स मतलब 2 माइनस रिएक्टेंट्स के टोटल गैसियस मोल्स मतलब 3 प्लस 1 4, मतलब डेल्टा Ng का वैल्यू कितना आ गया, -2। डेल्टा Ng कितना आ गया हमारे पास, -2। तो Kp के लिए एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं, Kp is equals to Kc RT के पावर -2, माइनस मतलब ये डिनोमिनेटर में चल जाएगा, तो Kc by RT होल स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। अब यूनिट ऑफ Kp के लिए, यूनिट ऑफ Kp के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Kp है ना, Atm टू द पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है कितना बच्चों, -2, हम लिख सकते हैं Atm टू द पावर -2। सो दिस इज द यूनिट ऑफ Kp। क्लियर है, कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाइए, और भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हो गया, चलिए PCl5 का डिकम्पोजिशन मिटा दें, पूरा मिटा दें, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए, 1 2 3 4 10। चलिए ना सेम क्वेश्चन है, लिख देते हैं, कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन Kp and Kc and unit of Kp for the below reactions। रिएक्शन नंबर सी आएगा बच्चों हमारे पास। तो सी रिएक्शन के लिए हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, PCl5 गैस दिया हुआ है एंड इट इज डिकम्पोजिंग इनटू PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। यह डिकम्पोजिशन हमारे पास दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेल्टा Ng कैलकुलेट कर ले। डेल्टा Ng कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ gaseous moles of product 1 plus 1 2 minus total number of gaseous moles of reactant, यहाँ पे कितना है 1, तो मतलब डेल्टा Ng का वैल्यू कितना आ गया 1। ओके, वेरी गुड। नाउ हमें पता है कि Kp is equals to होता है Kc RT to the power डेल्टा Ng। डेल्टा Ng का वैल्यू 1, दैट मींस रिलेशन क्या हो जाएगा Kc RT to the power 1, मतलब Kc RT। दिस इज द आंसर।
क्लियर है? इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों? तो ATM टू द पावर डेल्टा NG, डेल्टा NG हमने 1 कैलकुलेट किया है, तो ATM के पावर, या फिर आप डायरेक्ट ATM भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। हो गया? चलिए डी पार्ट में मतलब अपने पास इक्वेशन दिया हुआ है, वो हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस, रिवर्सिबल कंडीशन, एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म 2HI गैस। ठीक है? सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे? डेल्टा NG कैलकुलेट करेंगे। तो 2 टोटल नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना? 2 - 1 + 1 2, मतलब 2 - 2 = 0। अब Kp = हमें पता है Kc RT टू द पावर डेल्टा NG होता है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे Kp = यह पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 = 1, तो Kp बराबर किसकी हो जाएगा? Kc के। समझ में आया कि x टू द पावर 0 = 1, तो RT टू द पावर 0, डेल्टा NG का वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, तो Kp = Kc। क्लियर है? अब इसका अगर हम यूनिट ले, तो यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों? ATM टू द पावर डेल्टा NG, डेल्टा NG हमारा 0 है, ATM टू द पावर 0। अब इसको 1 मत कह देना, यूनिट क्या होगा इसका? तो दिस इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, यहां पे Kp का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? यूनिटलेस। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलिए तो बच्चों अभी का जो लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है? तब तक पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, नोट्स रिवाइज करते रहिए, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बच्चों कॉन्सेप्ट आपका तभी बनेगा जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। ठीक है? थैंक यू।